हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे से संबंधित सारे प्रश्नों को डिस्कवर करेंगे जो एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, पीएससी की एग्जाम तक में कारगर साबित होगा। तो जैसे अब लिखा हुआ है थंबनेल में देखे होंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जी हाँ, इससे बाहर जो 21 क्वेश्चन होगा थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे और इससे बाहर कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है वो होती है 181। 181 क्यों? तो जैसे ये ग्लोब है, सपोज करो ये ग्लोब्स जो है, ये जो समांतर रेखाएं हैं मतलब क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, ये क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है। और 0 डिग्री बीच में और 90 ऊपर और 90 नीचे और 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा, तो यानी 90 प्लस 90 प्लस 1 यानी 181 रेखा होती है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ग्लोब पर जो देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 डिग्री होता है। यानी ग्लोब पे जो हो यानी पूर्ण सर्किल पे कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री बनता है। यानी एक सर्किल एक एंगल पे 1 डिग्री जोड़ दीजिए, यानी टोटल मिला के 360 डिग्री 7 देशांतरों की संख्या होता है। इससे हम आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या को समझने के लिए चलते हैं डिटेल में जानने के लिए। इसमें देखते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये इसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। यानी 90 नीचे 90 ऊपर और एक बीच में 0 डिग्री इक्वेटर जिसको कहते हैं, ये हो गया आपको क्या? भूमध्य रेखा। तो यानी 90 ऊपर 90 नीचे यानी 90 दूना 180 और 181 हो गया क्या? लेटीट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स मतलब प्रत्येक एंगल पे 1 जोड़ दीजिए, यानी 10 ऐसे करके जो घुमा के हैं यानी उस ऊपर से नीचे वाली रेखा, यही हो गया क्या? लॉन्गिट्यूड। यानी इसको बोलते हैं देशांतर रेखा और इसकी संख्या होता है 360। तीसरी रेखा है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यानी आंसर हो जाएगा बी 23.5 डिग्री। ये सपोज कीजिए ये ग्लोब है और ये 23.5 डिग्री ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा ही पृथ्वी मतलब भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है और भारत के 8 राज्यों से होके गुजरता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यानी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी पे सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? और वृत्त का बात है तो पृथ्वी जानती है कि गोलाकार से, और उस पर जो भी लाइन्स खींचे जाएंगे पूरा वो क्या होगा? वृत्त होगा। तो इसलिए ही है। तो सपोज ये क्या है? कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो सकता है? जो बीच वाला पार्ट होगा वही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बीच का भूभाग जो बड़ा साइज होता है उसका क्या होता है? बड़ा होता है। तो सर्किल का, सॉरी स्पेयर का। इस वजह से ये रेखा कौन सी रेखा है? इस रेखा को कहते हैं लोग भूमध्य रेखा। इसी को कहते हैं क्या? 0 डिग्री अक्षांश। और इसी का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। तो यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है ये देखते हैं। तो ये जैसे कि ये ग्लोब्स हुआ और ये एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये हुआ। सपोज कि ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ और ये 1 डिग्री अक्षांश हुआ। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? और इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये दोनों जो है परस्पर जो है समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है। और ये दूरी होती है 111 किलोमीटर।
याद रखिएगा 111 मील नहीं होगा कभी भी। मील आपको दे सकता है और भी मीटर भी दे सकता है कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन याद रखिएगा दो अक्षांशों के बीच की दूरी और दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है 111 किलोमीटर से। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहा जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ये बात में ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन से क्या है, गलत है। दो देशांतरों के बीच की दूरी याद रखना है कि गोरे। सपोज करिए ये अक्षांश है, सॉरी ये देशांतर है और एक ये देशांतर है, इन दोनों के बीच की दूरी गोरे कहलाएगा और दोनों के बीच की दूरी क्या होगा 111.3 किलोमीटर। सातवां क्वेश्चन है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है। अब सपोज करिए 1 डिग्री देशांतर, ये कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। तो इन दोनों के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी, मकर दो देशांतरों के बीच की, ये हो गया देशांतर रेखा। अब देख लीजिए आपने कहाँ सर्वाधिक होगी, ये विषुवत रेखा पे होगी, यानी भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, इक्वेटर भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो हो जाएगा भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये हो गया। ये रेखा क्या होता है, इक्वेटर्स कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की समय अंतराल कितना होता है। तो ये होता है 4 मिनट। आप ध्यान रखिएगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर जब पृथ्वी क्रॉस कर जाएगी, इसके बीच की जो समय लगेगा वो 4 मिनट का ही समय लगता है, क्योंकि 24 घंटा में पृथ्वी जो है 360 डिग्री देशांतर घूम लेती है। इस वजह से यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट यानी होता है। यानी पूरब जाने पे ये 4 मिनट जुड़ता है और पश्चिम आने पे 4 मिनट घटता है। तो ये सबको PDF में बहुत अच्छा से दिया होगा, इसलिए PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड जरूर करिएगा। वह 10वां क्वेश्चन है कि वह अक्षांश रेखा जिन पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। तो वह रेखा कौन सा है, तो वह रेखा है भूमध्य सागरीय रेखा, क्योंकि ये जो है भूमध्य रेखा जो है यहाँ पृथ्वी सूर्य का जो किरणें हैं वो हमेशा लंबवत पड़ती है, जिसकी वजह से दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं और यहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है और यहाँ वन प्रचुर मात्रा में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा वो अक्षांश जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वो है भूमध्य रेखा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है। तो ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं और यह रेखा आपको यूके से होकर गुजरता है। याद रखिएगा जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, ये ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है और ये यूके से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही तिथि रेखा का नाम दिया गया है। यानी सब मतलब 1984 में एक सम्मेलन हुआ था, 1884, जिसमें 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या किया, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सभी देशों ने इसको माना था। 13वां क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है। याद रखिएगा भूमध्य रेखा, तो पहले ये देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन सी देश हैं स्थित हैं। वो 13 देश हैं, वो हम देशों की लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऑप्शन को छांट लेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि 13 देश में क्या है, इक्वेटर जो 13 देशों से कुल मिलाकर क्रॉस करती है वो सारे देश है इक्वेटर्स, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम्स एंड प्रिंस गेवेंस, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरीबाती। ये 13 देश है जिससे होकर विषुवत रेखा
गुजरती है। तो इनमें से ऑप्शन आप देख लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में केनिया था, केनिया था, इंडोनेशिया था, ब्राज़ील था। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका, मैक्सिको। यानी मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। चलिए, 39 डिग्री अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन का काम करता है। तो 39 डिग्री अक्षांश जो है ये आपको अमेरिका और कनाडा के बीच में तो जानते होंगे 49 डिग्री अक्षांश काम करता है। और ये उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो है 39 डिग्री ये सीमा का काम करता है, बाउंड्री का। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में क्या रेड क्लिप्स, वैसे ही है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में 39 डिग्री अक्षांश। 15वां क्वेश्चन है कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन काम करता है। तो अभी हम देख ही लिए होंगे कि अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है 49 डिग्री अक्षांश रेखा बाउंड्री का काम करता है। यहाँ बाउंड्री का निर्धारण नेचुरली हो करता है ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16वां क्वेश्चन है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सा नदी काटते हैं। तो मकर रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटते हैं, तो जानते होंगे लिम्पोपो नदी। ये अफ्रीका की नदी है, ठीक है। जहाँ मकर अपने प्रवाह जैसे इक्वेटर्स हैं, इक्वेटर्स जो है तो इसको जो है मकर रेखा को काटता है। तो ये 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश, इसको मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा को ही लिम्पोपो नदी 2 बार ऐसे करके काट देती है। ये कौन सा नदी है, नाम याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। लिम्पोपो नदी और जाम्बेजी नदी याद रखिए। कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को क्रॉस किया है। भारत का प्रमाणित समय किस देशांतर से लिया जाता है। याद रखिएगा, भारत का प्रमाणित समय रेखा जो है 82.5 डिग्री है। ये क्या है, 82.5 डिग्री रेखा है। और ये जो है ये 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, एपी, एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, ये बहुत आसान रेखा है, मतलब बहुत आसान करना याद है। यूपी, एपी, एमपी और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो वो इसे बहुत आसानी से जाते हुए किया जा सकता है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, याद रखिए। कर्क रेखा जो है तो ये जानते हैं कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ये होता है। तो भारत के साथ साथ ये म्यांमार से भी गुजरती है। कर्क रेखा भारत के साथ साथ म्यांमार से गुजरती है, चाइना से गुजरती है और बांग्लादेश से भी गुजरती है। लेकिन नहीं गुजरती किससे, तो ये नेपाल हो जाएगा। यानी आंसर इसका ये हो जाएगा, कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि नेपाल तो भारत के जस्ट ऊपर में और कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। तो नेपाल से उसी भी क्रॉस करने की कोई बात ही नहीं बनती है, क्योंकि कर्क रेखा कोई भी काल्पनिक रेखा हमेशा सीधी ही खींची जाती है। अब 19वां क्वेश्चन है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है। तो आप जानते ही होंगे ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में से गुजरती है। ग्रीनविच इंग्लैंड में से गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। शायद दोबारा क्वेश्चन है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के समय के बीच का अंतर क्या होगा। ये 4 मिनट का समय अंतर होगा। यानी आप अभी यहाँ हैं, सपोज कि एक देशांतर ये है, एक देशांतर ये है, एक देशांतर ये है और दूसरी देशांतर ये है। तो यहाँ अगर 1 बज रहा है सपोज करो, तो यहाँ जो है 1:04 से होगा। यानी 2 देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा गैप जो है समय 4 मिनट का अंतराल हमेशा बरकरार रहेगा। इसी वजह से हम लोग का जो समय होता है 82.5 डिग्री, यानी ग्रीनविच रेखा से जो है 5.5 घंटा हम लोग आगे होते हैं। इसी आधार पर समय निकाला जाता है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसमें कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की कमी नज़र आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसमें हम क्या सुधार और कर सकते हैं, क्योंकि अभी वीडियो बनाना शुरू किए हैं, इस वजह से उतना अच्छा से वीडियो बना नहीं पाएंगे, क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, पर उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू।